लिख ले सबने? ठीक है। पहला, अब सीएलटी का मतलब ही क्या है? इंटरेक्टिव क्लास, टीचर भी एक्टिव, स्टूडेंट भी एक्टिव, इस पर ही पूरा फोकस होगा। टू डेवलप, बिकॉज दिस कम्स टू डेवलप हाँ कम्युनिकेटिव स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स। अब यहां पर टारगेट लैंग्वेज में ही होगी बात, क्योंकि पढ़ाई कौन सी भाषा रहे हैं हम, टारगेट लैंग्वेज है। ठीक है, तो पहला कौन सा आ गया? क्या मतलब हुआ इसका? अभी हाँ बस अभी बताया था मैंने, कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, कैरेक्टर्स होंगे तो डायलॉग्स दिए जाएंगे। यानी अब जैसे प्रेमचंद का अगर कोई प्ले कोई परफॉर्म करेगा तो कौन सी लैंग्वेज होगी वो? हिंदी। और अगर शेक्सपियर का होगा तो इंग्लिश। तो इंग्लिश प्ले है तो उसके डायलॉग्स भी किस भाषा में होंगे? इंग्लिश। तो लैंग्वेज अभी टारगेट हमारी कौन सी है? इंग्लिश। तो हर किसी को अपना अपना रोल दिए जाएंगे और वो क्या करेगा? उन कैरेक्टर्स के डायलॉग्स जो हैं वो बोलेगा, लेकिन भाषा कौन सी होगी? इंग्लिश। तो बताओ इससे इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा? तो एक्टिविटी इसमें टीचर्स के द्वारा ऐसी दी जाएगी जिसमें क्या होगा? इंटरेक्शन, चाहे वो पेयर ग्रुप्स में हो, पीयर्स में हो, और चाहे वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो। ये क्या होता है? ये टेक्निक्स है सीएलटी की, यानी कि कैसे हम कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं? बढ़ावा दे सकते हैं। चेन स्ट्रिप थ्योरी का मतलब होता है, स्टोरी का मतलब होता है, जैसे कल मैंने आपको बताया था एक वर्ड आता है क्लोज टेस्ट पैसेज, क्लोज टेस्ट पैसेज। ठीक है, एक होता है अनसीन पैसेज, नाम सुना ही होगा आपने। अनसीन पैसेज में तो क्या होता है? नीचे क्वेश्चंस आते हैं, 5 हो चाहे 4 हो, और फिर उनमें से ढूंढ ढूंढ के क्या करना होता है हमें। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि अब जैसे सपोज करो कि ये एक लाइन लिखी और फिर यहां पर क्या दे देगा वो? ब्लैंक। फिर ये लाइन लिखी और उसके बाद में ब्लैंक, फिर ये और फिर ये ब्लैंक। यानी एक एक शब्द को क्या कर लेगा वो? बीच में से उठा लेगा। क्या कर लेगा? उठा लेगा, और फिर बोलेगा कि बताओ इसमें कौन सा शब्द आएगा, अब कौन सा शब्द आएगा। लेकिन अब इनको जनरली होता है या तो कोई स्टोरी हो, जैसे सपोज करोगी कोई सी भी स्टोरी हो, हम थर्स्टी क्रो कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई पोम हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या कोई भी जो भी पोम पहले सिखाई जानी चाहिए वो, ऐसे तो बच्चों के समझ में भी कुछ नहीं आएगा। तो पहले पूरी स्टोरी समझा दी जाएगी उनको, और फिर जो है उनको क्या किया जाएगा? ये ब्लैंक्स दिए जाएंगे, पैनल पे लिखो और चाहे नोटबुक में, और फिर वो उनको क्या करेगा? बोलेगा कि इसको पूरे को क्या करना है? तुम्हें फुल करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है, लेकिन बोल बोल के। अब यहां पर इंटरेक्शन होगा या नहीं होगा? काम करेगा कौन? स्टूडेंट। लेकिन सुनेगा कौन? ऑब्जर्व कौन करेगा? और दूसरे स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, उसको कहां गलती होगी वो टीचर को भी पता चल जाएगा, और हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए। इससे क्या होगा कि क्लास का माहौल पूरा के पूरा किस लैंग्वेज की तरफ जाएगा? टारगेट लैंग्वेज। अब ये हो सकता है कि 2 लाइनें किसी एक स्टूडेंट से पूछे, 2 लाइनें किसी और स्टूडेंट से पूछे, तो ऐसे ऐसे करते हुए क्या हो जाएगा? पूरी क्लास को पता चल जाएगा, मतलब टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ ये स्टोरी और स्टोरी के वर्ड्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स को क्या आ गए हैं? समझ में आ गए हैं। तो बीच बीच में से वर्ड्स को क्या कर लेना? हटा लेना। इसको बोला जाता है चेन स्टेप स्टोरी। फिर ये ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी देनी है जिसमें क्या काम करे? किसका काम हो? ब्रेन का, ब्रेन का काम हो और बोलना पड़े। फिर पुरानी स्टोरी को क्या करना है? अब जैसे मैं बोलूं कि तुम अगर थर्स्टी क्रो की जगह तुम होते तो तुम क्या करते, तो अपनी बात को वो क्या करेगा? अपने शब्दों में बोलना स्टार्ट करेगा, लेकिन लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए? टारगेट। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम अगर इसकी जगह होते तो बताओ तुम क्या करते, तो वो कहता है कि मैं ये करता, मैं इसकी जगह बेवकूफी नहीं करता, मैं ये करता, मैं वो करता। लेकिन अब ये सिचुएशनल तो बनी रही है कि भाई सिचुएशन दी गई है, और ये सिचुएशंस ऐसी दी जाएंगी जो उसके नॉर्मल लाइफ में भी क्या हो? काम आए। तो चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे गाने से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड हो, लेकिन एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंटरेक्शन हो और दिमाग का काम हो। लैंग्वेज गेम्स, जैसे अंताक्षरी खेलते हैं ना हम लोग, शब्द छोड़ा लेटर होता है ना, जैसे बस ये छोड़ दिया हमने, एल छोड़ दिया, तो अब ल पे जो है कोई गाना गाओ, तो दूसरा समूह उस पर गाना गाता था। तो इसी तरह यहां पर क्या करना है? स्पेलिंग्स क्या करना है? कई सारी ऐसे क्विज होते हैं, आपने देखा है ना, स्पेलिंग्स के क्विज और होते हैं, जैसे कोई भी आई स्पेलिंग के, इससे वर्ड बोलो, वर्ड बोला तो एंडिंग वर्ड हो गया, सपोज करो एस, अब दूसरा समूह क्या करेगा? एस से बोलना स्टार्ट करेगा, एस की जगह पे क्या हो जाएगा? वो सपोज करो टी पे आकर खत्म हुआ, तो टी का क्या होगा? वर्ड। तो इससे शब्द तो घूम रहे हैं, शब्द तो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा? लैंग्वेज गेम्स।
फिर क्या आता है? इंटरव्यू करना। किसी का क्या करना, कोई एक्टिविटी दी है और उसमें क्या करने लग गए, उसका इंटरव्यू करने लग गए। जैसे इंटरव्यू तो सबने सुना ही होगा, ये मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं? हाँ, बस वही होता है। तो मेन चीज क्या होता है कि इंटरव्यूज जो होते हैं उससे झिझक निकालने की क्या होती है, प्रयास। आपने देखा होगा टीवी टेलीविजन पे भी तो देखते होंगे, कोई बंदा आईएएस का फाइट कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा इतना अच्छा, लिखने में तो बहुत वो शानदार है, लेकिन बोल नहीं पा रहा, इसीलिए उनको मॉक इंटरव्यू बोला जाता है कि भैया पहले उनका मजाक उड़ाया जाए ताकि वो जो गलतियां कर रहे हैं वो वापस मेन इंटरव्यू में वो ना करें। फिर कौन सा हो जाता है? लैंग्वेज एक्सचेंज। क्या मतलब हुआ इसका? भाषा में, बस लैंग्वेज को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज करना है, मतलब कन्वर्जेशन ज्यादा से ज्यादा क्या करना है। अब वो किसी भी तौर पे हो सकता है, यानी टीचर्स पर डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन दे दिया। जैसे सपोज करो कि बोल दिया कि तुम यहां से लेके यहां तक आए, अब बताओ तुम दोनों साथ में आए, एक ही टेम्पो में आए, तो अब बताओ तुमने क्या देखा और तुमने क्या देखा है, तुमने क्या ऑब्जर्व किया और तुमने क्या ऑब्जर्व किया। हो सकता है एक राइट साइड में बैठा हो तो उसने अलग शॉप्स को किया हो ऑब्जर्व, एक लेफ्ट साइड में बैठा है तो उसने अलग को किया, या फिर क्या घटनाएं घटित हुई जब 15 मिनट जो रास्ता था उसमें क्या क्या हुआ, ऐसा क्या क्या देखा। तो तुम अलग ऑब्जर्व करोगे, आप अलग ऑब्जर्व करोगे, दोनों के वो जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, सीन सामने आ जाएंगे। लेकिन इसमें लैंग्वेज कौन सी होगी? टारगेट लैंग्वेज। ये क्या है? सर्वे करवाना। जैसे हम सर्वे करवाते हैं ना, कि अब वहां पर सिचुएशन दी जाएगी उनको कि तुम अगर इसकी जगह हो तो ये सर्वे कैसे करवाओगे। सपोज करो कि आपको मोटिवेट करना है बच्चों को कि स्कूल ज्यादा से ज्यादा आए, तो अब आप बताओ इसमें पेरेंट्स को कैसे समझाओगे, आप कैसे मोटिवेट करोगे उन स्टूडेंट्स को कि ज्यादा से ज्यादा किस तरफ भाग लें, स्टूडेंट्स किस तरफ भाग लें, कि डेली क्लासेस में आए, इंग्लिश क्लास में आए, इंग्लिश क्लास को क्या करें, अटेंड करें। क्या करें? अटेंड। जैसे टीचर्स जाते हैं ना, अब आपको भी जाना पड़ेगा कि भाई बच्चा मेरी क्लास में कम क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश से वो डर रहा है। तो आप पेरेंट्स से जाके बात करोगे, बच्चों से जब जाके बात करोगे। अब जैसे इलेक्शन आ रहे हैं वाले हैं, तो अभी एक नया आया ना फरमान के बीएलओ 3-3 बार एक घर में जाएंगे, तो जाएंगे तो अब वहां पर वो उनका क्या है, काम है, वर्क, फील्ड वर्क है। अब फील्ड वर्क है तो उसमें एक्सपीरियंस उनको गेन तो होगा ही होगा। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, यहां पर स्टूडेंट्स काम करेंगे कि ये पेरेंट्स है उस बच्चे के। अब तुम इसको कैसे खींच के, जैसे प्रोडक्ट सेलिंग होता है ना, कि ये प्रोडक्ट है, अब इसको क्या करके बताओ, बेचकर बताओ। तो वही वाला मामला है इसमें सर्वेज। और फिर क्या आ जाएगा? पेयर वर्क का मतलब तो है ग्रुप वर्क, कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, सबको एक साथ क्या करना है, मिलजुल कर चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम ही तुम करो, उसकी भी क्या होनी चाहिए, चांस आनी चाहिए। उसके भी जो विचार हैं, जो थिंकिंग है, उसको भी क्या मिलनी चाहिए, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कि अगर वो कह रहा है ऐसे होगा तो उसकी भी बात मानो, क्योंकि ग्रुप लीडर्स भी हो सकते हैं कि भाई तुम इस ग्रुप के क्या हो, लीडर हो। तो लीडर की क्वालिटी भी तो पता चलती है कि सबको ये क्या कर रहा है, साथ लेके चल रहा है। और एक ये आपसे कि खुद ही खुद कर रहा है, खुद ही खुद कर रहा है, ऐसा नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा? पेयर। ये सारी क्या है, सीएलटी की, कि कैसे कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो पहली कौन सी है? ओल्ड स्टोरी, लैंग्वेज इंटरव्यूज, लैंग्वेज सर्वेज और पेयर वर्क। तो एक तो अभी हमने देखा था ऑथेंटिक मटेरियल, और मटेरियल कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक। और फिर ये है क्या, टेक्निक्स, कि किस तरह से हम उस मटेरियल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये आपके काम का है नहीं। फिर आता है सिलेबस। सिलेबस यहां पर 2 तरह का बताया गया। कितने तरह का बताया गया? आप तो सीधा नाम लिख देना, कौन सा है फंक्शनल और दूसरा सिर्फ कौन सा है फंक्शनल। नोशनल जो है वो दिया गया था किसके द्वारा, याल्डन। और जो नोशनल है वो किसके द्वारा दिया गया था, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। आपके ये क्वेश्चन वैसे सेकंड ग्रेड का है, आपके नहीं आएगा, लेकिन फिर भी याद रखना कि कितने तरह के सीएलटी में सिलेबस हैं, 2 तरह के। सिर्फ यही कर दो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेबस। कौन कौन सा है? फंक्शनल, और दूसरा कौन सा है, नोशनल। फंक्शनल नोशनल ये याल्डन, और नोशनल सिर्फ और सिर्फ किसका है, ये तो एक मैंने ऐसी ट्रिक बताई थी कि भाई फनी और ये नाउ, तो बाकी ऐसे आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो, कोई है नहीं।
लिख लिया सबने? कितने तरह के सिलेबस हैं? दो, कौन कौन से? फंक्शनल, नोशनल और सिर्फ नोशनल। नोशनल किसने दिया है? विल्किंस, डीए विल्किंस। ये नाम उसमें भी आया था, आपको याद है? तब मैंने बोला था दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याल्डन और विल्किंस, क्योंकि सिलेबस दो तरह का इसमें आया है। अब ये मॉडल्स और एडवाइस रिलेशन ये आपको पढ़ने की ऐसी जरूरत है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ द टीचर, अब उसमें तो क्या था बताओ? बाकी मेथड्स में तो रोल क्या था टीचर का? कंट्रोलर था वो, जो वो कह रहा है वही स्टूडेंट्स कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भी क्या कंट्रोलर ऑफ माइंड है क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या है? कोऑर्डिनेट कर रहा है। टीचर टास्क प्रोवाइडर है, एक्टिविटी गिवर है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मोटिवेटर है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को कि हाँ हाँ तुम सही जा रहे हो, तुम थोड़ा सा सही करोगे तो सही हो जाएगा, ऐसे मोटिवेट कर रहा है, डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा मैनेजर है, चीजों को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। और फिर या हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी एक चीज ध्यान रखना, इंप्लाइड सिचुएशन को वो करता है, आंसर देता है। इंप्लाइड का मतलब क्या हुआ? हिडन। जैसे टास्क दिया आपने कुछ, या मैंने आपको टास्क दिया, आप लेके आए कि सर ये है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि ये गलत है, मैं सीधा क्या बोलूंगा? इसमें देखो कहीं सुधार हो सकता है तो देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? सामने वाला समझना, उसका माइंड अब उस लेवल का तैयार हो रहा है कि हाँ भैया ये बोली गई है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो कमी है, यानी इसमें और सुधार किया जा सकता है। तो बच्चा और क्या करेगा उसमें? और एक मैं कह दूंगा सीधा सीधा नहीं गलत है, तो ये मामला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सीएलटी नहीं कहता। सीएलटी कहता है ज्यादा से ज्यादा क्या करो आप? बच्चे को सिचुएशन के हिसाब से क्या करो? तैयार करो। बिल्कुल, जैसे आपने एक कितना कौन से किस में चलता है 7-8 दिन का? सीडीएस में चलता है क्या 7-8 दिन का इंटरव्यू? एनडीए में, एसएसबी में, एनडीए में चलता है ना 7-8 दिन। उसमें आपको पता ही नहीं होगा आपके पास वाला आपका इंटरव्यूअर हो सकता है, होता है कि नहीं? ऐसा सुनने में आया मेरे तो, कि जो करते हैं कि आप जा रहे हो, जैसे सपोज करो मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो एकदम आपके पास में बैठा है, आपका पूरा ऑब्जर्व कर रहा है कि आप पैसेंजर से कैसे बात कर रहे हो, या किसी से बात भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप अपने में ही मगन हो, कुछ सब कुछ वहां पर क्या होता है? नोट होता है। और वो लगभग 7-8 दिन का चलता है, ऐसा कुछ 7 दिन का होता है। तो उसमें पूरा जो है वो लिया जाता है, तो उसमें आपकी पूरी हकीकत आ जाएगी सामने। भाई एक इंसान कैसा हो सकता है वो तो सामने पता चल ही जाएगा सीधा सीधा। तो सीएलटी इज अ लर्नर प्यूपिल सेंटर्ड अप्रोच, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब आजकल जो पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, पहले भी तैयार होता था स्टूडेंट्स के हिसाब से ही, लेकिन पहले टीचर क्या था? कंट्रोलर था। सीएलटी कहता है टीचर को कंट्रोलर मत बनाओ, टीचर को सिर्फ क्या बनाओ? ऑब्जर्वर बनाओ। पहले तो पढ़ाए टीचर पूरा, लेकिन जब एक्टिविटी दे तो 90% काम किसके द्वारा होना चाहिए? स्टूडेंट्स के द्वारा। और जीटीएम क्या कहता है? सब खेल किसके द्वारा चले? टीचर के द्वारा। छोड़ो स्टूडेंट का कोई मतलब ही नहीं। अरे तो पास एग्जाम कौन करेगा? स्टूडेंट। सिखाना किसको है? स्टूडेंट। उसी को आप क्या करते जा रहे हो? पैसिव। तो फिर वो सीखेगा कहां से? लेकिन हमारे इंडिया में तो कौन सा मेथड चल रहा है? जीटीएम ही चल रहा है। बस यही काम करो। तो सीएल एक्चुअली क्या है? ओवर क्राउडेड क्लासेस है। कैसी क्लासेस हैं? आप जब जाओगे ना तो अपनी क्लास में आपको ज्यादा ही बचे। वैसे प्राइवेट स्कूल्स में तो क्या होता है? सेक्शन वाइज बटे हुए होते हैं, लेकिन वहां तो सेक्शन है नहीं। पहली का बस वो फर्स्ट क्लास है, मतलब सभी में फर्स्ट क्लास। रूम्स की वैसे ही अवेलेबिलिटी है नहीं। सेकंड क्लास है, मतलब चाहे 50 बच्चे हैं तो भी वो क्या है? एक ही बस सेक्शन है। ऐसा ही होता होगा, कोई डिजाइन नया हो रहा हो तो पता नहीं, बाकी पुरानी स्कूल्स में तो यही चलता है। थर्ड क्लास है तो थर्ड में है। छह सात सेक्शन थे। किसमें तुम मॉडल स्कूल में थी या किसमें? 9th में 90 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, 6-7 सेक्शन थे। ऐसी कौन सी स्कूल है? बिलाड़ा? तो फिर हो सकता है, हाँ वो कुछ कुछ एक स्कूलें ऐसी होंगी ना, हाँ तो हो सकता है। या ये 11th-12th में ऐसा हो सकता है, या 9th 10th 11th 12th में बड़ी क्लासों में ऐसा हो सकता होगा। लेकिन अगर इतना होगा तो फिर एक टीचर कितने पीरियड लेगा फिर? नहीं, सब्जेक्ट तो अलग अलग है ही है। मैं तो कह रहा हूं जैसे सपोज करो 11th तो 6 अगर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो सब में कॉमन ही होती है। तो इतने कितने लेक्चर है? इंग्लिश का लेक्चर तो एक होता है।
ए से एफ तक और लेक्चरर एक। वो तो चलो मान लिया, सपोज को सुनो मेरी बात, ए से लेके एफ तक आप सुनना एक बार, ए टू 6 क्लास है, ठीक है। टीचर इंग्लिश का कितना? एक। ये तो सिर्फ मैं बात किसकी कर रहा हूं? 11th की। 12th में भी कितने हो गए? 5 सेक्शन मान ले या मैं 6 मान लू, 12 क्लास। तो दिन में क्या 12 क्लास लेगा क्या वो? तो अनिवार्य तो सबके ही होगी, सबके होगी ना। हाँ वो तो तुम जाओ उधर और बनो एकदम। हाँ जी, तो CLT इज अ टास्क बेस्ड एक्टिविटी दिया जाएगा। तो सो टीचर गिव्स द टास्क एंड द टीचर एक्ट्स लाइक अ, ये याद रखना, ऑब्जर्वर, को कम्युनिकेटर, सपोर्टर, मोटिवेटर एंड बट डू नॉट कंट्रोल द स्टूडेंट। यहां बात क्या हो रही? कंट्रोल किसको? माइंड को कंट्रोल नहीं करेगा वो, माइंड उसका स्वच्छंद है, तुम अपने हिसाब से करो। आई बात समझ में? यहां ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन में नहीं रहेगा स्टूडेंट, डिसिप्लिन में तो रहेगा। वहां कंट्रोल द क्लास का मतलब है वो क्लास को तो क्या करता है? कंट्रोल, लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स के माइंड को वो कंट्रोल नहीं करता, वो स्वच्छंद छोड़ता है उनको कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया तो ये ग्रुप कैसे करेगा, ये ग्रुप तो सबके अलग अलग आएंगे, सबके आंसर क्या आएंगे। अब एक ही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप एक ग्रुप को वो अलग मेथड से सॉल्व करेगा, 10 मेथड समझा दिया आपने उसको, और हो सकता है स्टूडेंट इसमें एक और नया मेथड निकाल के बैठ जाए, क्योंकि हर स्कूल में हर क्लास में एक तो ब्राइट स्टूडेंट होता ही है, एक या दो तो होते ही है ऐसे, और नहीं तो कभी 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 लग जाता है कि हाँ भैया, तो एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाता है। चलो ये लिखो, रोल ऑफ द टीचर। अच्छा, नहीं हो सकता कुछ अलग, या तो लेक्चरर ज्यादा होते होंगे। थी तो गवर्नमेंट ही, पहले तो ये बता। तो फिर ऐसी कौन सी स्कूल है, पता करो भाई। हॉस्टल भी था तुम्हारे? क्या नाम था? राजकीय महारानी विश्वविद्यालय, विद्यालय, हाँ। नहीं हो सकता है भाई बीकानेर में, या होती होंगी ऐसे स्कूल, जोधपुर में तो इतनी बड़ी है। गंगा सिंह ने, वास्तव में गंगा सिंह ने जबरदस्त काम कराया। वो कौन सी स्कूल है जब एकदम स्कूल के सामने ही वो बड़ा सा ग्राउंड है? हाँ वो, अच्छा उसी की बात कर रही होगी। हाँ वो तो बड़ी स्कूल। हाँ उसमें एक बार कोई जूनियर अकाउंटेंट का किसी का आया था, तब हम लोग गए थे। हम लोग तो उसमें क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन जिसका था एग्जाम वो दे रहा था वहां पे। हाँ यूं कुछ क्या है, सेमी गवर्नमेंट भी होती हैं, कुछ गवर्नमेंट भी होती हैं। बीकानेर सिटी तो इतनी का बड़ी है, छोटी सी है, गांव टाइप है वो तो, बड़ा गांव है।
बिल हाँ, लिख लिया। फिर ये लिखो, ये वही है जो मैंने आपको अभी बता दिया कि ऑल फोर स्किल्स, यानी चारों स्किल्स पर क्या होगा, बराबर जोर दिया जाएगा। ठीक है, नो स्किल इज प्राइमरी और नो स्किल इज सेकेंडरी, सब बराबर है, LSR। लेकिन मेथड्स में आपने देखा होगा, कभी LS कम हो रही है, कभी RW कम हो रही है, कभी R पर ज्यादा फोकस है, कभी W पे ज्यादा फोकस है, लेकिन इसमें क्या है, LSRW। फिर जुडिशियस यूज किसका, मदर टंग का, लेकिन वो करेगा कौन, स्टूडेंट। लेकिन टीचर के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, क्योंकि उसको तो सब आता है, उसको फिर बताने की आवश्यकता नहीं है। वो है, वो देशनोग है, वो बीकानेर का एक पार्ट है, वो बीकानेर नहीं है। हाँ यूं। हम्म। ये जोधपुर का किला बीकानेर माता जी की कृपा से ही है। अब जैसलमेर और ये सब, ये माता जी की कृपा से। जोधपुर के किले की नींव भी करणी माता नहीं थी। कोलायत नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, मेला जो होता है वो। नहीं, वो वहां पर वो जो किया था, वो पर्चा दिया था, वो करणी माता जी नहीं तो दिया था वो बच्चे को। हाँ, चारण जाते नहीं, लेकिन वो वहाँ वो डेथ हो गई थी ना वहाँ, इसलिए। सुहाग तो वो है, पैदा हुए थे माता जी, और सबसे अभी सुहावना भी सुहाग ही है। ये ससुरा सुहाग है, जस्ट अपने फलोदी के अपन आगे जाते हैं ना, आऊ नाम सुना है क्या आप लोगों ने, आऊ के पास में। लिख लिया सब लोगों ने। अब इनको, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ये पॉइंट्स को की फीचर्स है, मतलब यही है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। 4 पॉइंट पूछेंगे और एक नोट लगा देंगे। अब बताओ, यहां पर देखो, ये मैंने कल भी आपको बताया था, एरर्स और मिस्टेक्स आर हाँ टॉलरेटेड, इसमें क्या किए जाते हैं, और इसी में जैसे ही कर देंगे ना, ये नोट लगा दो, तो बताओ ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो गया इसका। तो 4 पॉइंट देंगे आपको, 3 वो दे दिया और एक ये दे दिया, तो बताओ, और पूछ लेंगे कौन सा CLT का बिंदु नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं है, सिर्फ नोट लगाना है उसको। ठीक है, और ये क्यों नहीं, कारण क्या है, क्योंकि नैसर्गिक, मतलब स्वाभाविक है, गलतियां तो होंगी। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा क्या पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं क्या, तो इसको एक बार अभी मत लिखना है ना, ये बिकॉज, ये यहां तक लिख देना, एंड एरर्स आर नॉट इमीडिएटली करेक्टेड, और फिर ये लिखना, यहां से यहां तक, ये अभी काट देना, ये नेक्स्ट में बताऊंगा मैं, ये इसमें बिकॉज लिखना, और फिर मैं लिखवाऊं जो लिखना आप लोग, है ना, या इसमें लिखा हुआ एरर्स आर नेचुरल, बिकॉज एरर्स आर नेचुरल। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक काट देना, यहां तक ही लिखना है।
हाँ। नहीं नहीं, ये सेम ही है, एरर्स आर टॉलरेट। क्यों टॉलरेट किए जाते हैं ये बता रहा है, जा रहा है कि भैया ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ही क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं है। गलतियां बतानी है, लेकिन कब बतानी है? जब बात पूरी अपनी कह दे। तो अगली बार जब आएगा तो बच्चा कम गलतियां करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। और ऐसे ऐसे एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब बच्चा बिल्कुल गलती करेगा ही नहीं। तो ये दो पॉइंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक तो एरर्स आर टॉलरेटेड इन विच, इन सीएलटी, और एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड इन मेथड्स। लिख लिया सबने? हाँ, कोटा आया वो एक बार आया था कोटा। कोटा से है क्या कोई यहाँ पे? बांसवाड़ा डूंगरपुर कभी नहीं गया। गंगानगर में भी, यहाँ से जितना गंगानगर है उतना ही बांसवाड़ा है ना। गंगानगर में भी टाइम लग जाता है। कितने, 9 घंटे लग जाते होंगे, है ना? ज्यादा ही है ना, 9-10, 9-10। दो तारीख को मुझे लग रहा है शायद छुट्टी रहेगी, ग्राम सेवक वाला एग्जाम। बढ़िया है, उस दिन अच्छे से सब कुछ होमवर्क होमवर्क। मैं कहीं गांव जाए, गांव जाए, आपके नहीं है। तो स्कूल में पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना भी तो पड़ेगा, माहौल तो वही होना चाहिए ना। आप चाहते हो कि 2 लाइनें पढ़ के हम 50,000 की वो तनख्वाह उठा लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। और ऊपर से अब तो 8वां वेतन भी लागू सीधा जाएगा 80-90 हजार। 80,000 तो हो ही जाएगी नहीं, या ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फिर ग्रेड थर्ड की? 75, 74,000। वो तो आदमी अलग है। तो 74,000 किसको कहते हैं, और जाके करना क्या है? हाँ, तो फिर देख लो, वो मिलेगी 74 लाख। हाँ।
अब इतना नहीं बढ़ा रहे हैं, पहले अलग 5वें वेतन तक तो भर भर के बढ़ाया था, पहले बहुत कम थी। छठे, हाँ तो अब वो कम कर देंगे ना, क्योंकि यूं तो गवर्नमेंट वो पहले तो बिल्कुल सैलरी थी नहीं ना, फिर कहा कि भाई हाँ यूं तो महंगाई एक तो इतनी बढ़ रही है। बाकी सबसे सुखी टीचर है, सबसे सुखी। 2 बजे फ्री, और 2 बजे के बाद कलेक्टर भी ड्यूटी लगा नहीं सकता कि हाँ मैं तो गाँव आई गयो। बाकी पुलिस वाले तो कहीं जा नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते, 24 आवर्स। हाँ डॉक्टर है या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं ना, जैसे सुबह से लेके शाम तक वो। हाँ तो एलडीसी को तो फिर बुला सकते हैं वो, लेकिन स्कूल के एलडीसी को नहीं बुला सकते। क्यों? तो मैं स्कूल में काम क्या करेगा? बिल्कुल होता है। नहीं होता तो आता अकेला ही आता है। और लार्ज लार्ज चॉइस। हाँ जी, तो मीनिंग इसमें क्या है? पैरामाउंट। देखो एएलएम और सीएलटी इन दोनों को समझ लो आप, तो खास कर तो मेन तो क्वेश्चन इनमें से उठ जाता है, ठीक है। एएलएम किसको कर रहा है? फॉर्म को, स्ट्रक्चर और फॉर्म को, उसको बस ये है कि रटना है, भाई ये बोल दिया बस, मीनिंग से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, समझने का मतलब ही नहीं है। वही वाली मैंने आपको बात बताई 3 इडियट्स में, वो नहीं होता है, क्या नाम होता है, चतुर, हाँ वो चतुर रामलिंग, वो वाला मामला है। लेकिन सीएलटी में जो है वो कह रहा है कि नहीं, जो लिखा हुआ है उसका एक अर्थ भी होना चाहिए, ऐसे आप अंडरस्टैंड नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें मीनिंग जो है वो सबसे सर्वे सर्वा है। पैरामाउंट का मतलब होता है शिखर, तो सबसे ऊपर जो रखा जाता है वो किसको रखा जाता है? जो कुछ भी बोल रहे हो उसका मीनिंग निकलना चाहिए, और सही मीनिंग निकलना चाहिए, फिर वो सोशियो लिंग्विस्टिकन वो सारे जो है स्टैंडर्ड्स तय होंगे। फिर सीएलटी कैसा है भैया? ये तो लिखवाया था पहले भी आपको, ठीक है। सीएलटी अवॉइड्स, क्या अवॉइड करता है? तो बताओ ये एएलएम का जस्ट क्या है? उल्टा है। तो वो मेमोराइजेशन को क्या करता है? एनकरेज करता है, और हैबिट फॉर्मेशन को क्या करता है? एनकरेज करता है। और ये सीधा सीधा है ओवर लर्निंग, हैबिट फॉर्मेशन मतलब रटना नहीं, हैबिट फॉर्मेशन का मतलब आदत पड़ जाती है, आदत नहीं पटकनी किसी चीज की, नई नई चीजें क्या करनी है? नई नई चीजों को क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। क्रिएटिविटी, अब बताओ इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, ठीक है। और फिर कंटेक्चुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है? सार गर्भित, यानी संदर्भ से रिलेटेड, जो चीजें चल रही है उससे रिलेटेड, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीजों को क्या करना है? बच्चों को बताना है, समझाना है, याद करवाना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल, अब जैसे हमारे टॉपिक चल रहा है क्या? सीएलटी, अब मैं अगर डायरेक्ट इवोल्यूशन इसमें ले आऊं तो फिर ये क्या हो गया? मैं मुद्दे से क्या हो गया? भटक गया। जबकि हाँ, अगर हम आ रहे हैं एएलएम पे, एएलएम इससे क्या है? रिलेटेड है। इससे क्या है? रिलेटेड, कि एएलएम में ये चीज थी और सीएलटी में ये चीज है, वो तो डिफरेंस हो गया। लेकिन अब मैं सीधा रेमेडियल टीचिंग ले आऊंगा तो मामला क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो वो मैं मुद्दे से क्या हो गया? भटक गया। तो सारगर्भित चीजें होनी चाहिए। और फिर मोटिवेशन कैसा? इंटरनल। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे कोई वीडियो देख लिया या किसी की बात सुन ली मोटिवेशनल स्पीकर की, तो वो रोज रोज मोटिवेशन कहां से मिलेगा? आपको मिल सकता है क्या? अपने को काम करना है आर्मी की तरह, और आर्मी करती है कंसिस्टेंसी पर, कि भैया रोज एक काम करना है, मतलब करना है। मोटिवेशन रोज रोज कहां से आएगा? खड्डे खोदने हैं तो खोदने हैं, दौड़ना है तो दौड़ना है, वो इतना भार लेके दौड़ना है, मतलब सुबह 5 बजे से लेके इतने बजे तक दौड़ना है, मतलब दौड़ना है। सेम रूटीन फॉलो करेंगे वो। अब जो ये प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनको पता है 4 घंटे मेरे को बैटिंग करनी है, मतलब करनी है, बॉलिंग करनी है, मतलब करनी है, चाहे वो कितना ही बोरिंग हो उनके लिए, लेकिन वो करना ही पड़ेगा। उनको पता है 1 सेकंड से। अब जैसे यूसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, माइकल फेल्प्स स्विमिंग में सुना होगा, उन्होंने करते 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 कितने साल किया होगा, तब जाकर उसने 28 गोल्ड जीते हैं। क्या ऐसे ही जीत जाते हैं क्या आप? ऐसे नहीं। तो वो बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और जो जिन चीजों को हम अवॉइड करते हैं उन्हीं में मिरेकल है भाई। जैसे आप आज हमें लगता है कि नहीं टाइम नहीं है, पढ़ाई नहीं करेंगे, आज मस्ती करेंगे, और वही चीज आप क्या कर लो, वापस पढ़ाई कर लो, तो आपको मैजिक दिखने लग जाएगा कि भैया पास हो गया मैं। 2 महीना आप मैजिकल एकदम बन के बता दो। जो अवॉइड कर रहे हो उन चीजों को क्या कर लो? ग्रास्प कर लो, यानी कि अडॉप्ट कर लो, कि भैया पढ़ाई से मेरा मन हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, तो अब वापस क्या कर लो? पढ़ाई करने बैठ जाओ, मन को मार लो, तो अपने आप सेलेक्ट हो जाओ। तो इंटरनल मोटिवेशन के लिए क्या करना है?
ऐसे वर्ड्स को टीचर सिखाएगा जो उसके डेली लाइफ में क्या होंगे, यूज होंगे। और जब बच्चा यूज करेगा ना तो अपना आप क्या आएगा उसमें, इंटरनल मोटिवेशन आएगा कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूं, मैं इस भाषा से डरने वाला नहीं हूं, मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, तो जब फिर चाहे आप कैसी सिचुएशन दो, छोटी से फिर पैराग्राफ लिखना भी बच्चा सीख जाता है, स्टोरी भी लिखना सीख जाता है। तो ये किससे वजह से हुआ है, क्योंकि शुरुआत से उसको क्या मिला है, सीधी सी बात है, इंटरनल मोटिवेशन के। घर पे भी यही बोल रहे हैं, एनवायरमेंट में भी यही घुल रहा है, मैं खुद बोल पा रहा हूं, तो वो चीजें बहुत अच्छे से हो जाता है। हाँ, नहीं रटेगा, वो तो रटना, तो चीजों को तो वहां पर क्या है कि हेजिटेशन को दूर करना है। किसको दूर करना है, हेजिटेशन को। वहां पर वो चीजें हर जगह काम नहीं आएगी, लेकिन उसमें छिपा हुआ क्या है, मेन क्या है, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, बच्चे को कम्युनिकेट करवा सकते हो। अब मुझे बताओ, उसमें जो चीजें रट रहा है बच्चा, डायलॉग्स रट रहा है, तो हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स भी हों जो उसके कहां यूज हो रहे हों, डेली लाइफ में यूज हो रहे हो, तो वो बच्चा वहां जब सिचुएशन बनेगी तो वो बोलेगा। और बोला ये कब, जब उसका दूर क्या हुआ, हेजिटेशन। सीएलटी का एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को क्या करना है, फ्लुएंसी पर लाना है। एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी, लेकिन फ्लुएंसी, फ्लुएंसी तभी होगी जब इंटरेक्शन होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, उसकी कम्युनिकेशन हैबिट्स को या स्किल्स को क्या करना है, डेवलप करना है। तो इसमें लर्नर को इंटरनल मोटिवेशन मिलता है लैंग्वेज लर्न करने का, कि टीचर भी इसके साथ है, सपोर्टर है टीचर, पेरेंट्स भी क्या हो गए, सपोर्ट में आ गए, और क्लासरूम में स्टूडेंट्स भी क्या हैं, सपोर्ट में हैं, वातावरण भी कैसा बन रहा है, सपोर्टिंग वातावरण है। तो एक दो बच्चे तो ऐसे निकल के आएंगे जो बेहतरीन होते जाएंगे। नेक्स्ट, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, होल। हाँ, वो होलिस्टिक नहीं है, संपूर्ण। तो सीएलटी जो है वो क्या करता है, होलिस्टिक अप्रोच को लेके चलता है, यानी LSRW, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है ये। नो प्राइमरी, नो सेकेंडरी, एवरीथिंग, एवरी स्किल इज प्राइमरी, या हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये इसलिए होल है क्योंकि ये हर एस्पेक्ट को लेके चल रहा है, और ये बिल्कुल नेचुरल ऑर्डर, फोनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सब कुछ ये इसमें लेके चल रहा है। तो होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का आगे मतलब लिख देना, होल। निकले सबने? ये जरूरी नहीं है, बस ये हो गया अपना सीएलटी। अब क्वेश्चंस आएंगे।
अब उससे पहले एक सेकंड, एक चीज और लिखनी है। अब यहां पर देखो, देर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वन मॉडल ऑफ टीचिंग फॉर सीएलटी, यानी कि क्यों? क्योंकि ये अभी क्या है, लेटेस्ट है, और इंडिया के स्कूल्स में अभी तक ये लागू, तो जब इंडिया के स्कूल्स में लागू ही नहीं हुआ पूरी तरीके से हर स्कूल में, तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये सबसे बेहतरीन है। जब लागू होगा तब इसकी क्या आएंगी, कमियां आएंगी, खूबियां आएंगी। अब यहां इसमें द रिक्वायरमेंट्स आर, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो क्या है, अपने स्कूल्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। फिर नॉट ऑल क्लासरूम्स कैन अलाउ फॉर ग्रुप वर्क एक्टिविटीज, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। और फिर फॉर टीचिंग एड्स एंड, तो बताओ ये वैसे भी क्या हो जाएगा, बहुत महंगा साबित हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया के लिए तो बस एक ही मेथड बना है, या तो जीटीएम या बीएम ज्यादा से ज्यादा। और वैसे भी हम तो किससे कौन सा प्रैक्टिस कर पाते हैं, जीटीएम। ये बहुत जरूरी है, डिफरेंस बिटवीन एएलएम और सीएलटी, ये लिखना पड़ेगा अब आपको, एएलएम और सीएलटी। आप तो सीधा ही लिख दो डिफरेंस बिटवीन एएलएम और सीएलटी। ये फिनशेरो है। बाकी ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डिफरेंस बिटवीन एएलएम एंड सीएलटी। और किसने लिखा है तो ये भी लिख सकते हो आप, फिनशेरो एंड ब्रूमफिट। नहीं, सिर्फ ये लिख दो, गिवन बाय फिनशेरो एंड ब्रूमफिट, डिफरेंस बिटवीन एएलएम एंड सीएलटी गिवन बाय फिनशेरो एंड ब्रूमफिट इन 1983, बस इतना सा। हम्म हम्म नहीं लिखा, हो गया, ये लिखना। ये डिफरेंस है किसमें, एएलएम और और ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये लगातार आई भी है। फॉर्म एंड मीनिंग किस में, नहीं, फॉर्म और स्ट्रक्चर किस में इंपॉर्टेंट है, एएलएम। और मीनिंग किस में इंपॉर्टेंट है, कंटेक्चुअलाइज, यानी संदर्भित किस में दिया जाता है, सीएलटी। और जो थोड़ा संदर्भ से हट जाता है, रटना जिसमें ज्यादा है, वो कौन सा है, एएलएम। और किस में प्रैक्टिकल वे से सिखाया जाता है या फंक्शनल यूज है, वो सीएलटी। किस में कौन कम्युनिकेशन के लिए सिखाता है, सीएलटी। और कौन रटने के लिए, रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट कर रहा है, एएलएम। वही चीजें लेकिन एक साथ आ जाती हैं, तो क्वेश्चन सीधा इनमें से ही बन जाता है। जीटीएम में लेकिन जीटीएम और एएलएम में ये फर्क है कि उसमें ग्रामर पढ़ाई जाती है, इसमें ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है। इसमें इज एम आर वॉज वर, जैसे नर्सिंग का कभी देखा है डॉक्टरों में, इंग्लिश तो है लेकिन ग्रामर से कोई लेना देना, वो कुछ भी लिख सकते हैं, बस स्पेलिंग्स वहां पर, स्पेलिंग का भी कोई लेना देना इतना है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो है।
हाँ बस। हाँ, उनको इज एम आर से कोई मतलब नहीं है, वो चाहे सब्जेक्ट कैसा ही हो, वो इज लगाओ चाहे विल लगाओ शैल लगाओ, उसको कोई मतलब नहीं है। हम्म। हाँ तो कोई, हाँ तो समझ में बस वो उससे रिलेटेड चीज आ जानी चाहिए थोड़ी बहुत बस। और बायो के वर्ड्स भी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं। और बॉटनी के तो बहुत ही ज्यादा, ये जो नाम होते हैं ना साइंटिफिक नेम्स आपने देखे होंगे किसी पेड़ के, अपन तो पीपल और ये कर देते हैं अलग अलग, वो उनके आते हैं। हाँ बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। हाँ ऐसा ही कुछ है। अपने से तो एक ये पर्सोनिफिकेशन भी याद नहीं आया, प्रोसोपोपिया ये इधर से वैसे। हाँ। अब आप एक ही स्टूडेंट को 8 तरीके से पढ़ा सकते हो। दे मुकान दे लाते एक बार समझा दिया, तेरे को कितनी बार समझाओ, अरे मैडम एक बार ही समझाओ। हाँ। पढ़ना ही नहीं चाहता एक्चुअली आप। आप बच्चों को कितने अच्छे से पढ़ो लो, बच्चा नहीं आना चाहता इंग्लिश में, तो आना ही नहीं चाहता बिल्कुल। है। हाँ तुम्हारे पास जो बच्चा आएगा ना, वो उनके छूटा हुआ बच्चा आएगा। हाँ सही में, जो लेक्चरर के पास बच्चा, अब वो लेक्चरर कैसे नींव उसकी मजबूत करेगा। सबसे दुखद लेक्चरर वाला मामला रहता है। लेवल 1 वाले सीरियसली लेते नहीं है बच्चों को। लिख लिया। हालत सब जगह यही है। और फिर टीचर पूरी इंग्लिश, तो टीचर लोड ले भी तो कैसे ले, कितना ले, थकेगा आराम। भाई हम लोग नहीं ले पा रहे इंग्लिश में, नहीं सर मैं लिखन लेना हूँ। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं। हाँ कुछ नवाचार करेंगे तो स्कूल भेज देंगे और कुछ नहीं। ये नवाचार करें कि ना रहेगा बात समाज के पास। नहीं नहीं, वो तो हाँ, बस एक स्कूल भेजो जड़े तो आ जाए पूरे साल रे, जितनी उम्र रही तनका है। कल तक तो स्कूल थी इनके, एक बैच आया था, नया बैच था उत्कर्ष में लगा था, और उसके 3-4 एक साथ ही लग गए यहाँ पे। नहीं लगेंगे तो आस पास में लग जाना, और तो क्या। हाँ 1 महीने में आप बेचे, 2 महीने में फ्री। हैंग सबसे खुश होंगे बच्चे, वाह नहीं बढ़िया। गिरे मिट्टी। लिख लिया सबने? एक बार लिख लो पहले ये पूरा। 12 पॉइंट है। हिंदी वाले बच्चे अभी क्या कर रहे हैं?
क्लास क्लास थोड़ी होती होगी अभी उनकी। वो सुबह सुबह आते होंगे, है ना? 5-7 दिन बाद आप भी मजे करना। तो उनके भी तो होगा। हाँ, यही है, आप लोग आए भी तो बहुत जल्दी हो। 1.5 साल से बैच चल रहे हैं, उनको निबेड़ते निबेड़ते आते 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 अब बैच और आ गया। मैंने कहा अब तो नहीं आएगा, कि अब और आ गए। अरे मैंने कहा गजब के स्टूडेंट्स आए हैं भाई साहब। और अभी बैच निकालो तो अभी और आ जाए वापस। टारगेट बैच की। नहीं नहीं, अब डेट नहीं बढ़ेगी। अब जब बोल दिया है तो क्यों डेट पड़ेगी? जब आके उन्होंने बोल ही दिया है कि भैया डेट नहीं बढ़ेगी तो नहीं बढ़ेगी। सरपंचों के मजे हुए जो अभी लगे 6-6 साल हो गए उनको, सरपंच उतर ही नहीं रहे। हम्म।
एक मिनट पहले लिखने दो। लिख लिया? फिर ये लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। कहां पर? नहीं, वे रिक्वायर्ड ना, ज्यादा सही है। रिक्वायर्ड, वे रिक्वायर्ड।
लिख लिया सबने? ठीक है। अब बताओ यहां पर ये किसकी ओर ध्यान देता है? स्ट्रक्चर और फॉर्म। लेकिन ये किसकी ओर ध्यान देता है? मीनिंग। किसी भी सेंटेंस का क्या होना चाहिए? मीनिंग सर्विस सर्वाइव, मीनिंग निकलना चाहिए और सही निकलना चाहिए। और जिसमें आपका ध्यान, मीनिंग का मतलब है सीसी, सीसी का मतलब हो गए वो चारों आ गए इसमें कॉम्पिटेंस, ठीक है? कौन कौन से? स्ट्रेटेजिक, डिस्कोर्स, लिंग्विस्टिक और ये सारे। ये क्या किसकी डिमांड करता है? मेमोराइजेशन। जितना ज्यादा हो क्या करना है? रटना है। और ये रटने को प्राथमिकता दे रहा है क्या? नहीं, ये तो क्या कह रहा है? अराउंड कम्युनिकेटिव फंक्शनल आर नॉट नॉर्मली मेमोराइज। ये कह रहा है मेमोराइज नहीं करना, इसको क्या करना है आपको? फंक्शनल यूज। फंक्शनल का मतलब हो जाता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली यूज हो ऐसे चीजों को रटना नहीं पड़ेगा। बच्चा क्या कर लेगा? अधिग्रहण कर लेगा। अब जैसे बच्चों को फैन वर्ड अधिग्रहण हो चुका है, वो चाह के भी इसको बोल नहीं सकते। चाहे अमेरिका में भी जाएंगे तो पंखा घूमता हुआ मिलेंगे, वो क्या बोलेंगे? फैन। और अगर विंड मिल्स जो होती हैं उनको भी अगर वो पंखे के तौर पे देते हैं तो उनके मुंह से क्या निकलता है? बिग फैंस हैं ये। पेरेंट्स बताते हैं ये बड़े पंखे हैं, ठीक है? फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बच्चे उसको क्या करते हैं? विंड मिल्स भी सीख जाते हैं। तो फंक्शनल यूज बताना है हर चीज का। फिर अब बताओ, संदर्भ से रिलेटेड नहीं है, हर जगह ये काम नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सिचुएशन के लिए ही तो ये मेथड लेके आए थे कि भैया बस ऑर्डर्स मिलेंगे आपको, वो हर जगह ऑर्डर्स मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? कंटेक्चुअलाइज्ड है। ये पूरा के पूरा जो परफॉर्म किया जाता है वो किसको देख के परफॉर्म किया जाता है? सोसाइटी हो गया या जहां डे टू डे लाइफ है, जहां जहां यूज होंगे ऐसे वर्ड्स को क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। यानी संदर्भ से रिलेटेड, कंटेक्स्ट से रिलेटेड। लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग स्ट्रक्चर, साउंड्स और वर्ड, सिर्फ इसने पे ही। और ये किस पर ध्यान देता है? ताकि क्या कर सके बच्चा? कम्युनिकेट कर सके। तो रटे हुए तो स्ट्रक्चर कितने बोल देगा बच्चा? 4 बोल देगा, 5 बोल देगा, फिर तो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन यहां पर जैसे जैसे सिचुएशन आएगी उसके सामने वो उसे उसी तरह से हैंडल करना स्टार्ट करेगा। तो कौन सा बेहतर है, एएलएम या सीएलटी? अब क्या ये पहले बिंदु नहीं हो चुके कि आपके? हो चुके हैं। और ये भी क्या है? सीएलटी में आ चुके हैं। अब बताओ इसमें कैसा कम्युनिकेशन? प्रभावी। जो सामने वाले पर क्या डाले? प्रभाव। और प्रभाव कब डालेगा? जब सीसी होगा। क्या होगा? सीसी होगा, तब वो सामने वाले के ऊपर क्या होगा? भाई हमें भी तो प्रभावित करते हैं, दूसरों के बच्चे भी तो कोई कोई देखा कि कितना शानदार, फिर हम कंपेयर करने लग जाते हैं अपने बच्चों, ये देख उन्होंने बेटो तो ये तो यूं बोले, नहीं तो यूं बोले। और होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हम उनसे क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। फिर आगे, मास्टरी और ओवरलैपिंग इज शॉर्ट। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? 10 स्ट्रक्चर्स पर क्या करना है आपको? मास्टरी करनी है, रट लो इनको। अरे तो 10 के बाद अगर 11वीं सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे उसको। क्यों? क्योंकि हमें सिखाए, रटाए कितने गए हैं? 10 गए हैं। फिर आगे, लेकिन इसमें क्या होगा? सीसी में क्या होगा? सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा बच्चा? अपने आप को ढाल लेगा। ड्रिलिंग इज अ, ड्रिलिंग का मतलब है यहां पर क्या करना? ज्यादा से ज्यादा क्या करना? प्रैक्टिस करना। ड्रिलिंग का मतलब क्या है? प्रैक्टिसिंग, अभ्यास ज्यादा से। प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है उसमें। प्रैक्टिस तो इसमें भी होगी, लेकिन ये रटवाने के लिए प्रैक्टिस नहीं करेगा, ये करेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सिचुएशन आई उसके अकॉर्डिंग आपको अपने शब्दों को तैयार रखना है, रटाया कुछ भी नहीं जाएगा। और इसमें ये क्या कह रहा है? ड्रिलिंग में अकर बट पेरिफेरली का मतलब क्या होता है? सिचुएशन के अनुसार चीजों को रटना है आपको। अब फैन वर्ड तो रट ही गया ना, लेकिन अगर चीजें बदलेंगी तो आपको वहां पर अलग तरीके से वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट, रटाया जाएगा। अब जैसे अंग्रेज बोलेंगे वैसे ही तो क्या करेंगे वो? भाई सीखेंगे। जैसे टीचर बोलेगा जिस वर्ड को, वैसे ही वो क्या करेगा बच्चा उसको। अब जैसे अगर मैंने कल आपको बताया हॉनेस्ट बोलेगा तो बच्चा भी क्या करेगा? हॉनेस्ट ही करेगा। अगर कोई ऑनेस्ट बोलेगा तो बच्चा भी क्या करेगा? ऑनेस्ट। और अगर कोई ऑनेस्ट बोलेगा तो बच्चा भी क्या करेगा? ऑनेस्ट ही बोलेगा। तो ये तो डिपेंड किस पे करता है? टीचर पर, सिखाने वाले पर, उसका कैसा प्रोनाउंसिएशन है। और क्योंकि इस मेथड में जो आए थे वो नेटिव स्पीकर्स थे, इंग्लैंड के लोग ही तो अफ्रीकन को और सबको समझा रहे थे, तो उनकी भाषा तो उनका प्रोनाउंसिएशन तो कैसा होगा? अंग्रेजी वाला ही प्रोनाउंसिएशन होगा। तो वहां पर उन लोगों ने भी कैसे सीखा? अंग्रेजी में बोलना। लेकिन उन सिर्फ सीमित शब्द थे उनके, सीमित
शब्द थे, ऐसा होगा तो सिचुएशन। भाई युद्ध में तो कैसी 10 सिचुएशन हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, ये है वो है ये, तो बस। लेकिन आम लाइफ में क्या होता है, सिचुएशन बदल जाती है अलग अलग प्रकार से। तभी तो इतनी सारी टेक्निक्स यूज हुई थी, रूट चार्ट, होटल वाले, और देखे थे आपने मेन्यू कार्ड और वो सब। कॉम्प्रिहेंसिबल कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज जो समझ में आए, क्या है, जो सामने वाले को समझ। और इसमें कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है, व्यापक। इसका अर्थ क्या है, व्यापक। जो व्यापक तौर पर क्या किया जाए, बोला जाए, उस प्रोनाउंसिएशन को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हमारे यहां पर दो प्रोनाउंसिएशन है, अमेरिकन और यूके, लेकिन हम किसको फॉलो करते हैं, हाँ यूके वाला। हम पे राज किसने किया है, यूके ने, ब्रिटिशर्स ने राज किया, तो हम उनका ही प्रोनाउंसिएशन, हमें सिखाई किसने, इंग्लिश। और अमेरिकन को भी किसने सिखाई है, लेकिन उनका थोड़ा सा बातचीत करने का तरीका क्या हो गया, बदल गया, वो शब्दों को खा जाते हैं। यहां तो ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे, पूरे पूरे शब्द वो क्या होंगे, खा जाएंगे। आई एम गोना डू दिस, तो अब वो अगर ब्रिटिशर्स बोलेंगे तो आई एम गोइंग टू डू दिस, और वो सीधा क्या कर देंगे, तो वो शब्दों को खा जाते हैं, या अलग तरीके से वो। ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज, डीएम में भी ऐसा ही था, पूरी तरीके से ग्रामर अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती थी, ठीक है। और इसमें एनी डिवाइस विच हेल्प्स द लर्नर्स इज एक्सेप्टेड, कोई भी किस में जरूरी है, कम्युनिकेशन में, वो सब कुछ ही। तो बताओ फ्लेक्सिबल कौन सा हुआ और रिजिड कौन सा हुआ, एएलएम, क्योंकि इसमें सीमित चीजें हैं, नया कुछ आने ही नहीं दे रहे। और ये क्या कह रहा है, जो कुछ भी फायदेमंद है बच्चे के लिए, जो कोई भी मेथड, वो क्या करो आप, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करो आपको। फिर ग्रामेटिकल ये हो गया हमारा, और फिर कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज ओनली कम आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रिजिड ड्रिल। रिजिड का मतलब क्या हो गया, फिक्स ड्रिल्स हैं, उनके बाद में कौन आता है। और इसमें तो शुरुआत ही कौन करता है, कम्युनिकेशन के लिए। इस दिमाग में ही क्या बैठाया जाता है, तुम्हें क्या करनी है, वार्तालाप, इंटरेक्शन करना है, चाहे वो टीचर टीचर हो, स्टूडेंट स्टूडेंट हो, स्टूडेंट पेरेंट्स हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, कोई भी, और चाहे अननोन हो, स्ट्रेंजर हो, उसके साथ में क्या है, ये शब्द आते हैं, तो तुम्हें कौन सी भाषा में बात करनी है, इंग्लिश में। और ये बताया नहीं जाता, बच्चा अपने आप ही कर लेता है। तो यहां उसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए शुरुआत से ही क्या किया जाता है, एनकरेजमेंट मिलता है बच्चे को। जुडिशियस यूज है नेटिव लैंग्वेज का या नहीं है, और इसमें बताओ, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये फॉलो ही किसको करता है, डीएम। तो ये लगातार हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन वापस इसलिए लिखवाया ताकि आपके पास एक पेज पर एएलएम भी पूरा आ जाए और दूसरा सीएलटी भी पूरा आ जाए। ट्रांसलेशन इज एट अर्ली लेवल्स, शुरुआती स्तर पर ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन तो वैसे ही कौन मना कर देता है, डीएम। और ये किसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि मदर टंग तो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड, कुछ नहीं, सारा एनवायरमेंट किसका बनना है। और ट्रांसलेशन में भी वेयर स्टूडेंट्स नीड और बेनिफिट फ्रॉम इट, लेकिन करेगा कौन, सिर्फ स्टूडेंट और कोई नहीं, जिससे उसको फायदा हो, जिससे उसको क्या हो, तो फायदे वाली चीज सारी कौन लेके बैठा है, सीएलटी, कि चलो चलाओ। फिर रीडिंग एंड राइटिंग आर डिफर्ड टिल स्पीच इज मास्टर्ड, जब तक स्पीच में क्या नहीं हो, मास्टरी ना हो, तब तक किसको अवॉइड कर रहे हैं ये, क्योंकि ये इसलिए आया ही नहीं था, वहां लिखना तो कुछ था ही नहीं उनको तो सिर्फ क्या करना था, बोलना था या सुनना था, बस। और इसमें रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द इफ डिजायर, क्योंकि ये तो चारों स्किल्स को क्या लेके चलता है, बराबर साथ साथ, प्राइमरी है सारी की सारी, कोई सेकेंडरी नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट है। तो LSRW, और ये सिर्फ किस पर फोकस करता है, L और S पे। तो कौन सी स्किल्स दब जाती है, R और W, वो बाद में आती है, आती भी है, नहीं आती जरूरी भी नहीं है। हाँ वो लिखवा दिया ना अलग से उसमें, लेकिन हाँ इसमें आ सकता है एरर्स आर नॉट टॉलरेटेड, और इसमें क्या आ सकता है, एरर्स आर टॉलरेटेड, लेकिन क्या पूरी तरीके से। तो एक पॉइंट और लिख दो आप, एरर्स आर टॉलरेटेड, वेरी गुड। एरर्स आर टॉलरेटेड, और इसमें क्या आ जाएगा, एरर्स आर, अच्छा सॉरी, नॉट टॉलरेटेड, और इसमें आ जाएगा एरर्स आर टॉलरेटेड। हाँ अब मुझे बताओ टीचर कौन है, सर्वे सर्वा किस में है, टीचर कौन सी टीचर सेंटर्ड है, तो ये टीचर सेंटर्ड हो गई, टीचर सेंटर्ड।
इसमें तो टीचर क्या है? कंट्रोलर ऑफ द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, कंट्रोलर ऑफ द, जो टीचर बोल रहा है वही रटना है, बस बात खत्म। और इसमें टीचर क्या कंट्रोल कर रहा है क्या माइंड को? नहीं, छोड़ रहा है वो स्वतंत्र, तुम अपने हिसाब से करके लाओ। मैंने तो सिखाया है, वो तो सिखाया है, लेकिन तुम अपने हिसाब से भी क्या करके लाओ, इस प्रोजेक्ट को सही करो। तो इसमें जो है स्टूडेंट सेंटर्ड है ये, तो ये अलग पॉइंट हो जाएगा अपना। लिख लिया सबने? ठीक है, तो क्वेश्चंस लाते हैं अब। अब यहां पर ये तो कुछ नहीं है। हाँ, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ CLT? ये पता नहीं क्या ही लिख दिया है। पक्का? डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। दूसरा बोलो। फैसिलिटेटर एंड गाइड। ठीक है। ऑथोरिटेटिव फिगर तो वो किस में हो जाता है? GTM में, यानी कंट्रोलर सारा खेल खुद ही करेगा, बस सब कुछ कौन है? टीचर है। वो तो मेथड्स में चला जाता है। तो इसमें ये क्या है? फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है और गाइड करता रहता है स्टूडेंट। अब तुम यहां पर ठीक कर सकते हो, वहां पर डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। डायरेक्ट आंसर दे दिया मतलब कम्युनिकेशन में क्या आ गया? गैप आ गया। आ रही बात समझ में? जितना इनडायरेक्टली आंसर दोगे ना, उतना बच्चा आपसे क्या करेगा? पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पूछने। और सीधा एक बार में ही आपने आंसर दे दे तो वो यस और नो वाला मामला बैठ गया। लेकिन यहां पर क्या करना है? क्लोज एंड ओपन एंडेड। यहां पर क्या करना है? ओपन एंडेड आंसर देने हैं, जिसमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा क्या करे? हमसे पूछे, चाहे वो आपस में पूछे, चाहे हम टीचर से पूछे, या दिमाग यूज करे। What type of materials are commonly used? Textbooks only? Flashcards only? तो ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड मटेरियल्स। अब फ्लैश कार्ड भी इसमें आ गए, टेक्स्ट बुक्स भी इसमें आ गई, वो तो सब आ गए हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी। ये हो गया ना? LSRW। चारों के चारों स्किल्स क्या हैं? बराबर चलती है इसमें। ओवरऑल ये आ जाएगा, ओवरऑल कम्युनिकेशन पे है। ठीक है, फिर ए, वही हो गया ए। ठीक है, क्या ग्रामर ड्रिल्स, ट्रांसलेशन, डिक्टेशन? नहीं, क्या हो जाएगा? लार्ज क्लास साइज है। तो ये क्या कर रहा है? CLT को ही चैलेंज दे रहा है कि भैया हमारे यहाँ तो स्कूल क्लास ही कैसी हैं, ओवर क्राउडेड है, लार्ज ग्रुप है, तो ग्रुप कितने बना दोगे और कितनों कितनों के बना दोगे? तो दिक्कत आ जाता है। तो लार्ज क्लासेस साइज एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज है ही नहीं हमारे पास, और CLT बिना रिसोर्सेज के काम नहीं करेगा। है? हाँ। हाँ, तो अब मुझे बताओ, क्या ये व्हाट इज अ कॉमन क्रिटिसिज्म? क्या इट एम्फसाइजेज मेमोराइजेशन? नहीं। इट यूजेज आउटडेटेड मेथड्स? नहीं। इट फोकसेस टू मच ऑन ग्रामर? ये करता ही नहीं। तो इट मे नेग्लेक्ट ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ये कह रहा है फ्लुएंसी। किस पर आओ आप? धारा प्रवाह बनो, धीरे धीरे एक्यूरेसी आ जाएगी। आप बोलना तो स्टार्ट करो, फिर धीरे, क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है, हम सीख रहे हैं टारगेट लैंग्वेज। आई बात समझ? तो उस हिसाब से ढलना पड़ेगा। टास्क बेस्ड है। ये सीधा ये किससे रिलेटेड बातें कर रहा है?
टीचर सेंटर्ड है क्या क्लासरूम इसमें? ट्रांसलेशन पर एम्फेसाइज कर रहा है क्या ये? फोकस ऑन रोड मेमोराइजेशन। तो ये पॉइंट किसका हुआ? एएलएम का। किसका हुआ है? एएलएम का। ठीक है, फिर ये किसका हुआ? जीटीएम का। हुआ या नहीं हुआ? ये किसका हुआ? ये सभी का है, ये सभी का है, सीएलटी का नहीं है बस। ये किसका है? सभी का है, लेकिन तो सीएलटी का कौन सा है? ऑथेंटिक मटेरियल एंड रियल लाइफ टास्क। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, समझ में आया? तो इनमें से ये तो चलो सीएलटी का ही पूछ लिया आपसे, इसमें से कह देंगे कौन सा जो है डीएम का है, कौन सा जीटीएम का है, ऐसे भी पूछा जा सकता, कौन सा एएलएम का है। ये वापस वही है, कौन सा रोल प्ले करता है? फैसिलिटेटर और इसका। टिपिकल का मतलब होता है जनरली, यहां पर है रोल प्लेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या ये फोकस फॉर्म पे करते हैं क्या? मीनिंग है। तो ये किसका पॉइंट हुआ? एएलएम का। वेरी गुड, एएलएम। ठीक है, और फिर दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू रिटन एक्सरसाइजेज ओनली। ये किस पर आधारित है? ये दो पर है, जीटीएम या नहीं, डीएम में कहां है? जीटीएम या एसटीएम। एसटीएम में होता है ना सेंटेंस बनाना, नहीं एसटीएम। एसटीएम रिटर्न वाला, याद आ रहा है? रीडिंग कहां है? वहां पर तो क्या है? राइटिंग है। सेंटेंस बनाना, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड में क्या होगा? वो मिलान करना। मिलान रीडिंग थोड़ी करेगा, वो क्या करेगा? राइटिंग। तो दे आर डिजाइन टू प्रमोट कौन सा? नहीं, तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा प्रीपोजिशंस के साथ ही आएगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ, सी आएगा। हाँ, तो एरर्स आर इमीडिएटली करेक्टेड, ये मेथड्स का है। ठीक है, तो ये हो गया। एरर्स आर इग्नोर्ड कंप्लीटली, क्या नहीं? गलतियां बताएंगे ही नहीं क्या? तो एरर्स आर अवॉइडेड बाय फोकसिंग ओनली ऑन सिंपल सेंटेंसेस। क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएं। तो गलती सही कौन सा है? एरर्स आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द एंड करेक्टेड व्हेन, जब जरूरी हो। और जरूरी तो होगा, कभी ना कभी तो होगा ही। तो जरूरी कब है? जब बच्चा अपनी पूरी बात कह ले। बताना जरूर है, ऐसे नहीं कि आपने इग्नोर कर दिया बात। ज्यादा बताओ। बी, सी कैसे होगा? बी, हाँ। इट इज सेकेंडरी टू ग्रामर ड्रिल्स। क्या सेकेंडरी है क्या इसमें? ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरेक्शन? क्या ये सेकेंडरी है क्या? नहीं, इट इज सेंट्रल टू लैंग्वेज अधिग्रहण करना। आप अधिग्रहण कब कर लोगे चीजों को? जब आप उसको फंक्शनल लाइफ में ले आओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में ले आओगे। तो वही एक स्किल होती है ना, जैसे स्किल का मतलब क्या होता है? कौशल। तो मीनिंग क्या है, मतलब अर्थ क्या है उसका? ये तो अनुवाद बताया आपने। यानी एक व्यक्ति जिस काम को अच्छे से कर सकता है, वो दूसरा व्यक्ति उतने अच्छे से, जैसे क्रिकेट देखते हैं, एबी डिविलियर्स का नाम सुना होगा आपने। वो जो शॉट लगाते हैं, या सचिन तेंदुलकर जब शॉट लगाते हैं तो ऐसा लगता है क्रिकेट बहुत इजी है, या रोहित शर्मा जब खेलता है तो ऐसा लगता है बैटिंग बहुत इजी है, बुमराह जब बॉलिंग करता है तब बॉलिंग बहुत इजी लगती है। लेकिन जब बुमराह बैटिंग करे और कोहली बॉलिंग करे तो बताओ, लगता है डिफिकल्ट लगता है? वही वाली चीज है। तो हम खेलते हैं, लेकिन हर कोई सचिन तेंदुलकर बन सकता है। लगातार क्या की गई है? प्रैक्टिस। पंक्चर निकालना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमसे नहीं निकलता। निकलता है क्या? उल्टा दूसरा और कर देंगे हम, कहीं और चाहते चिपका देंगे। होता है कि नहीं होता है? लेकिन वही काम वो एक अच्छे से कर सक रहा है, कर सक रहा है कि नहीं? तो ये उसकी क्या है? स्किल है। वो क्या है? हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्किल होती है, अपनी स्किल। किसी के कपड़े धोने की भी अपनी क्या होती है? स्किल होती है। कभी कभी होता है ना कि एक ही सब्जी घर में 4 मेंबर बना रहे हैं, 4 मेंबर बना रहे हैं, लेकिन बंद सबका टेस्ट क्या होगा?
अलग अलग होगा। तो वो स्किल है उसके पास। ये देखो, ये मैंने बताया था आपको, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। क्या ये है या नहीं है, पहले बताओ। ये यहां पर क्या कह रहा है, कौन सा पार्ट? क्या ये हमने नहीं पढ़ा है क्या इसमें? क्या हमने नहीं पढ़ा है क्या? क्या ये हमने नहीं पढ़ा है क्या? लेकिन ये पढ़ा है क्या? और अगर नहीं पढ़ा होगा ना तो इसमें तुक्का भी नहीं लगेगा। लगा सकते हो क्या तुक्का? क्योंकि ना तो इसका मतलब पता, ना इसका और ना ही इसका। तो इसमें तुक्के के भी रेशियो 0% हो जाते हैं। 99.99% भी मैं नहीं कह रहा हूं, कितने परसेंट हो जाते हैं? 0%। कि किसी का भी सही होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो जो गलत है वही तो हमें देखना है। तो कौन कौन से थे? इसकी जगह कौन आकर बैठेगा? स्ट्रेटजिक। कौन आकर बैठेगा? स्ट्रेटजिक है तो नहीं लिखा हुआ यहां पे। ग्रामेटिकल आ गया, यानी लिंग्विस्टिक आ गया, सोशियो लिंग्विस्टिक आ गया, डिस्कोर्स आ गया, तो बचा कौन सा? अब आपके सीधा मुंह से निकल गया स्ट्रेटजिक होना चाहिए। मेमोराइजेशन पढ़ा ही नहीं हमने, लेकिन कल तक ये पता नहीं होगा आपको, आज ये पता चल गया। चीजें समझ में आ रही है? तो जो चीज हमें आज पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कभी पता भी नहीं कर पाएंगे, पढ़ोगे तो वो पता हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। यही है ऑथेंटिक। तो कुल मिला के सीएलटी समझ में आ गया ना। सबसे खेला सारा किसका है? सीएलटी का है, क्योंकि लेटेस्ट अप्रोच है। 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो 100% बनने हैं इसके। आई बात समझ में? 2 मेथड्स में से बन सकते हैं, 2-3 इसमें से, 2-3 इवोल्यूशन के आ सकते हैं, फिर बाकी अब हो सकता है एक एक दे, और नहीं तो सब में से क्या कर दे, 2-2 क्वेश्चन दे दे। 2 प्रिंसिपल के दे दिए, 2 जीटीएम के ये मेथड्स में से दे दिए, 2 सीएलटी के दे दिए, 2 इवोल्यूशन के, एक आधा रेमेडियल का, एक डिफिकल्टीज का। तो वो हमें तो ये ध्यान है कि 10 क्वेश्चन किसके आएंगे टीचिंग मेथड। अब वो चाहे 10 के 10 सीएलटी में से दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमें पूरा आना चाहिए। पक्का? तो लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिस शुड रिफ्लेक्ट रियल लाइफ यूज। अब रियल लाइफ की जगह वो यूज क्या करते हैं? फंक्शनल यूज। कैसा यूज? फंक्शनल या डेवलपमेंटल यूज। डेवलपमेंटल का मतलब क्या है? लगातार जिसमें क्या किया जा सके, सुधार। और सुधार कब होगा? सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप जाओगे ना कहीं, अगर सपोज करो यूपी बिहार गए, तो आपको 4 शब्द नए सीखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, हिंदी में ही, प्रॉपर हिंदी में। तो आपको लगेगा हाँ यार ये शब्द, और वो अगर यहां पर आकर किसी के सामने बोलोगे तो थोड़ा सा तो वट पड़ेगा ना कि हाँ भाई पढ़ना है वड़वा। और भाषाओं का तो खेल ही यही अलग ही है। चलो इवोल्यूशन, अब हेडिंग डाल दो। इवोल्यूशन में देखो मूल्यांकन। अब यूं अगर देखा जाए तो बीएस ब्लूम नाम सुना है क्या? या नहीं सुना है? सुना है ना, बेंजामिन ब्लूम। तो लेकिन एक्चुअल में ये जो है इवोल्यूशन की, ये इन्होंने तो ये जो दिया था ये 1954 में। किसमें? इन्होंने इवोल्यूशन को और अच्छे से समझाया, लेकिन एक्चुअल में जो लाए थे वो लाए थे टाइलर। टाइलर, टेलर नहीं है ये। क्या है? क्या हुआ क्या? तो हुआ क्या? हाँ, तो नाम लिख लो ये बीएस। लेकिन पहले कौन नाम इसका क्या, इसको अच्छे से किसने समझाया? बीएस ब्लूम ने। लेकिन एक्चुअल में पहली बार ये वर्ड यूज किसने किया था? टाइलर ने। ठीक है, हाँ टाइलर 1940 में, और इन्होंने किया था कब? 1954 में। कुछ याद आ रहा है? सोनेट, फादर ऑफ सोनेट विलियम शेक्सपियर है ना, लियोनार्डो दा विंची। हाँ, ग्याकोमो डा लेंटिनी, जियोकोमा डा लेंटिनी। हाँ, अब ये भी मतलब याद आएगा। और फिर ये जैसे ना, ये यहाँ पर टाइलर, अकॉर्डिंग टू टाइलर डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। नहीं नहीं, वो तो इवोल्यूशन का दिया था, मेजरमेंट अलग है। नहीं, ये नहीं लिखना आपको, ये मेजरमेंट। कौन सा? वो नाम नहीं लिखे क्या?
तो और तो कैसे उल्टा कर दे और ऐसे कि कैसे। वैसे इवोल्यूशन में जो प्रॉपर नाम मतलब जिसका नाम ज्यादा घूमता है वो कौन है? बीएस ब्लूम। ये पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हाँ, ये तो बड़ा रजिस्टर नहीं करने तो पड़ेगा ना, मैटर तो होना चाहिए। हाँ, बस रात तक यहीं लिखते ही रहना है। 6:15 तक है ना क्लास, तो अभी तो हो जाएगा। अच्छा हाँ, तुम्हारे तो टेस्ट है ना आज। नहीं देंगे लिखने को दोगे तो नहीं देंगे। हाँ, तुमको देखते हुए नहीं आती है, वो देख लिया तुम्हारे डोल। ये किस में डिफरेंस है? पिछली बार तुम्हारे कितने नंबर आए थे तुम्हारे इसमें? हाँ, नहीं दोनों में। इंग्लिश में कितना आया? कुछ गलत हुआ है? और उधर जीके में गलत हुआ है? तो वो तुम सुधार क्यों नहीं कर रहे हो? पढ़ा ही नहीं और वो आ रहा है एग्जाम में, ऐसे कैसे? तो ये देख, ये पूरी अलग ही बात हाँ, वो टाइम है ना तुम लोग। 17 जनवरी के बाद थोड़ा सा देखना। थे पहली बार ही पढ़ लो, कोई सब्जेक्ट पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, पहली बार ही पढ़ोगे, और उसकी भी मेरे को तो गारंटी मैं लूं कैसे तुम्हारे बैच में। डिफिकल्ट है क्या? एनईपी 2020 आया है इस बार? कुछ ज्यादा थोड़ी है वो। यानी लगातार टफ होता जा रहा है पेपर, नहीं? इसका मतलब वास्तव में यार, मैंने सोचा मेरे को ही टेंशन है।
नहीं कि पूरा बदल गया, आता कुछ नहीं फर्स्ट पेपर में। पहले ये था फर्स्ट पेपर में नहीं आता लेकिन सेकंड पेपर में आता है। अब ये हो गया कि गिरना तो फर्स्ट में आता है। क्या? ये गलत कर रहे हो तुम। हाँ, नहीं नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है। हाँ, साइको भी आजकल वो ज्यादा टफ थोड़ी कि जिस हिसाब से किताबें बन रही है उस हिसाब से अच्छी आ रही है साइको। लिख लिया ये? लिखो लिखो। अरे हमारे तो सबके पांच पांच ही आएंगे। फर्स्ट ग्रेड में तो फर्स्ट पेपर में पांच पांच क्वेश्चन ही आते हैं, चार चार। लेकिन सिलेबस जो देखो आप, पूरा ये जो ग्रामर है ना, आपने जो पढ़ी है ना, ये पूरी ग्रामर उस चार क्वेश्चन के लिए। आप तो पढ़ रहे हो 50 क्वेश्चन के लिए और वो पढ़े चार क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपके बेर कम है। उनके डिग्री और ये भी है, आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स वो भी है। फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, लैंग्वेज वाला नहीं, दूसरा वाला, उसमें है इतने चैप्टर। हाँ, आपके ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स एंड ग्लॉसरीन ये कुछ भी नहीं है, उनके ये भी है। पता नहीं आईएएस बनाएंगे। और आईएएस का भेर कम है सिलेबस। इस बार तो गजब ही किया है वास्तव में। अब कह रहे हैं कांस्टेबल में इंग्लिश डालेंगे। भाई साहब वो न केकर पढ़ाओ। अरे सैलरी क्या बढ़ जाए, माथा कितना कपता है। आप सोच भी नहीं, उनको कुछ नहीं आता। उनको सिर्फ एक चीज आती है, एप्लीकेशन। जो चीज समझ में नहीं आ रही उसकी एप्लीकेशन हिंदी में लिख के भेज देते हैं। अंग्रेजी वाले मार्ट साहब का कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब उनसे पूछो क्या आता है बताओ, नाउन की स्पेलिंग, टेंस की स्पेलिंग तो TENCE। टेंस। मन मर्जी से चेपते हैं वो। फोर्थ ग्रेड में यही हाल हुआ था। कैसे पढ़ो आप उनको? हाँ। घने ही थे। ऊपर वाला जो पूरा हॉल है ये भरा हुआ था, वो उधर वाला पूरा भरा हुआ था। कुछ 4-5 बैच निकले। हाँ। है? इंग्लिश बहुत मुश्किल होती जा रही है लगातार, और बच्चे डब्बू आते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कुछ। हाँ। वो बहुत शानदार टीचर। जोरदार आदमी है, गुरु है मेरे, भीषम सर और ये सुरेंद्र सर।
कोशिश करना इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की। वो कि थोड़ी अच्छे से देख लेना भाई, कम से कम 7-8 सवाल तो हो, 15 में से 12-13 में से 10 सवाल का तो बहुत अच्छा स्कोर। और कुछ दूसरा ऐसा नहीं कि वो कि मैं 10 आ गए नहीं, इसमें 10 ही आए, ग्रामर में भी ऐसे मत करना। जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग ही रखना है और स्ट्रांग करना है, जो वीक है उसको भी क्या करना है, टच करके अच्छा करना है। मतलब आप मान के चलो 6, आप जब 70 में से 70 का सोचोगे ना, तब वो 55-60 के पास पहुंचोगे। हाँ हाँ, तो बढ़िया है। तो चीज कुछ भी हो, मैं तो कहूं पढ़ने वाला चाहिए, बहुत अच्छा है। कुछ भी पढ़ो, पढ़ो तो सही, घूम फिर के तो यही चीजें आनी है सेम सामने। भाई टेंस जो पढ़ेंगे, मैं 4 रूल ज्यादा लिखवा दूंगा, लेकिन चीजें तो वो की वही है भाई। प्रेजेंट वो की वो है, पास्ट वो की वो है, प्रेजेंट में रूल्स हैं। बस रूल्स कोई कम लिखाएगा, कोई ज्यादा लिखाएगा, बस इतना ही। किसी किताब में 4 रूल होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 15 भी होंगे। तो वो चीज है। लिख लिया सब लोगों ने? चलो, आज भी होमवर्क नहीं दिया, कल देंगे अब आपको होमवर्क 2 दिन। आज भी कुछ नहीं दिया होमवर्क। ठीक है, तो आज मैंने आपकी बात मान ली ना, 2 दिन से मान रहा हूं, अब 2 दिन मेरी मानना। निवेड़ दोगे। टीचिंग मेथड में मान जाओ, और प्रेपोजिशन में तो माननी पड़ेगी। हम्म। घर से लिख के लाओ, फिर मैं समोसे खिलाऊंगा आपको जब बैच खत्म होगा ना। बीकानेर से मंगाऊंगा मैं डायरेक्ट, गंगा सिंह जी के द्वारा तले हुए। हाँ, तुम भरतपुर से मंगा लेना, डोसा से। यो, कितने दिन के मिलते हैं? हाथों हाथ या पड़े रहते हैं? ठीक है। निकले सब लोगों ने? हाँ सही है। सही है, सही है, बिल्कुल। हाँ। पहले खून दो। ले लिया। अच्छा, तो वो कल सुना। चलो ठीक है, तो एक सुना देता हूँ ये। आपको बोलना है कि क्या करें, ठीक है? नहीं, करें क्या, ठीक है? हाँ, तो वो आ जाएगा आपको। जैसे गौर फरमाइएगा कि मोहब्बत भी मुसीबत है, करें क्या? मोहब्बत भी मुसीबत है, करें क्या? मगर अपनी जरूरत है, करें क्या? मोहब्बत भी मुसीबत है, करें क्या? मगर अपनी जरूरत है, करें क्या? हम उससे बच के चलना चाहते हैं, हम उससे बच के चलना चाहते हैं, कसम से हम उससे बच के चलना चाहते हैं, मगर वो खूबसूरत है, करें। रूल्स लिखो, कोई लेना देना बनावे 300-350 आई जाओ, ऐसे कभी भी पढ़ लेंगे ये तो। क्या पता शायरियों का सिलेबस बदल जाए। बहुत